निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 4 पूर्णांक 1/3 भाग बड़ी ब्रैकेट 2 पूर्णांक 2/3 माइनस 1/3 गुने 4 पूर्णांक 1/2 माइनस 3 पूर्णांक 1/3 का हॉल। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन और सरलीकरण। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 का। आरआरबी एनटीपीसी 2022 से सॉल्व करना है। इसका वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें करना क्या है कि पूर्णांक तोड़ लो। ठीक है, पूर्णांक कैसे तोड़ा जाता है? अगर नहीं आ रहा है तो एक हम यहाँ रफ करके दिखा रहे हैं, जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए। 4 पूर्णांक 1/3 है ये वाला, है ना। क्या करना है पूर्णांक तोड़ने के लिए? पूर्णांक को हर से गुना कर देना है और उसमें अंश जोड़ देना है। ये ऊपर का वैल्यू हो गया, है ना। उसके बाद नीचे का वैल्यू जो हर है वही रहेगा। क्लियर? सो देखो कर रहे हैं अभी हम। इज इक्वल्स टू क्या बोले, नीचे वाला टर्म से गुना कर दो और ऊपर वाला जोड़ दो। तो 3 गुने 4 प्लस 1 बटे और नीचे जो नीचे है वही रहेगा। इज इक्वल्स टू करो इसको, 4 तिया 12 और 1 13/3। ठीक है, यानी कि इतना का वैल्यू हो गया 13/3। इज इक्वल्स टू इसके जगह पे हम लिखेंगे 13/3 भाग है, अब बड़ा ब्रैकेट है, इसको अब यहां से डायरेक्ट हम तोड़ रहे हैं। तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3 माइनस 1/3 गुने ब्रैकेट के अंदर क्या है, 4 दूनी 8 और 1 9/2 माइनस फिर 3 तिया 9 और 1 10/3। क्लियर? इज इक्वल्स टू देखो सॉल्यूशन जो है इसका कैलकुलेशन हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। आपको जो स्टेप आ रहा है स्किप कर दो, ठीक है। और जब नहीं आ रहा है तो फिर पूरा स्टेप देखना होगा। उसके बाद इसे समझने के बाद आप इसको क्या है कि छोटा करके सॉल्व कर दो, है ना। लेकिन ये समझोगे तभी। तो 8/3 रहने दो अभी, माइनस 1/3। पहले ब्रैकेट के अंदर जो है बोर्ड मास वाला नियम अप्लाई करना है, ठीक है, बोर्ड मास वाला नियम। तो ब्रैकेट के अंदर पहले जो उसको सॉल्व करेंगे, क्या है ब्रैकेट के अंदर, इसका एलसीएम 6 होगा। उसके बाद 2 तिया 6 3, 3 9 27 माइनस फिर 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा, 2 दे 20। ये बड़ी ब्रैकेट डाल दो, 13/3 ये डिवाइड है। उसके बाद 8/3 माइनस 1/3। अब देखो इसका वैल्यू निकालो, 27 माइनस 20 तो 7/6। सो गुना के रूप में होगा क्योंकि ब्रैकेट है, तो 7/6 हो गया ये। क्लियर? इज इक्वल्स टू 13/3 भाग, अब इस ब्रैकेट के अंदर जो है सॉल्व करो। तो यहां से 8/3 माइनस होगा 7/18। कोई दिक्कत? सही था ना ये? 7/6, हाँ सही था। तो ये 7/18 आप सॉल्व करो। 13/3 देखो हम शुरू में ही बोल दिए कि कैलकुलेशन इसका स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। जब इतना आप कैलकुलेशन समझ जाओगे तो फिर इसको 2 ही स्टेप में बना दोगे, लेकिन वो 2 स्टेप में बनाने के लिए कैलकुलेशन समझना होगा। उसके बाद फिर इसका घटाने के लिए एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम 18 हो गया, एलसीएम 18। उसके बाद 3 6 18, 6 बार में कटा और 6 को 8 से गुना करेंगे तो 48 माइनस 18 18 कट गया एक बार में यानी कि 7। ठीक है, इज इक्वल्स टू अगला स्टेप इसका 13/3 भाग क्या रह गया, 48 माइनस 7 तो 41 हो गया, 41/18 18। ठीक है, अब यहाँ डिवाइड है तो 13/3 गुना हो जाएगा, गुना में करना ही है तो गुना में करेंगे तो टर्म पलट जाएगा। सो 18/41। ठीक है, उसके बाद 3 6 18 ये कट गया, कितना आया फाइनली 13 6 78/41। अब आंसर हमें पूर्णांक में दिया हुआ है तो भाग करके देखना होगा। देखो पूर्णांक में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, भाग देते हैं। 41 दूनी 2 बार में नहीं जाएगा, एक ही बार में जाएगा। 41, 8 में 1 7, 7 में 4 3। पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, पहले भागफल लिखा जाता है पूर्णांक में, शेष ऊपर
1.37 और जिससे भाग दिए वो नीचे 1.37/140 ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप किए हैं। पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर देखो, सबसे पहला काम है पूर्णांक को तोड़े, ठीक है, पूर्णांक तोड़े, उसके बाद छोटे ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व किए, फिर ये 1/3 से गुना है, गुना कर देना है, उसके बाद फिर बड़ा ब्रैकेट के अंदर जितना है उसको सॉल्व करना है, यानी कि घटाना है। घटाने पे कितना आया 140/18। अब ये भाग के रूप में है तो गुना के रूप में करेंगे तो टर्म पलट जाएगा, भाग के बाद वाला पलट दिए, काटने से कट गया जो कटा, उसके बाद आया फाइनली गुना करने पे 78/140। इसको पूर्णांक में तोड़े तो 1.37/140 इसका फाइनल आंसर। क्लियर? तो ये था टॉपिक। चलिए